नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं थंबनेल पर लिखा हुआ है बीपीएससी एएसओ 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। बट देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पे चर्चा करूँगा, कुलपद बताऊँगा, योग्यता बताऊँगा, साथ के साथ सिलेबस भी थोड़ा बहुत देखेंगे, आवेदन तिथि देखेंगे और साथ के साथ जानेंगे कि परीक्षा तिथि जो है वो कब आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम शुरू करें ना, तो आपके सामने नोटिफिकेशन का पहला पेज ओपन हो जाता है और इस पहले पेज को अगर आप जूम करके देखेंगे ना, तो इसमें बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, लंबे समय से ये एएसओ वाली जो वैकेंसी थी ना, इसका विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा राज्य है, 13 करोड़ के आसपास आबादी है, तो क्या केवल 41 पद ही हैं? 41 वैकेंसीज ही निकाली जा सकती थी एएसओ की। तो देखिए, बेसिकली मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि भाई साहब, ये मतलब वो ऊँट के मुँह में जीरा, एक कहावत थी ना, वैसा कुछ है। मुझे लगता है इससे तो बहुत ज़्यादा पद निकाले जा सकते थे, इससे तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ सकती थी, है ना। बट नो कमेंट्स, कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा, आप समझ सकते हैं। तो 41 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं भाई साहब। 41 बड़ी वैकेंसीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, एएसओ की वैकेंसी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सर, जनरल कैटेगरी में कुल मिला के 18 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। कई तो ऐसे हैं भैया जिसमें एक पोस्ट आपको दिख रही है, जैसे अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक वैकेंसी है, कुल मिला के एक वैकेंसी। इसके फॉर्म भरने की तिथि जो है वो स्टार्ट हो रही है सर 29 मई से और फॉर्म भरे जाएंगे 23 जून तक। ठीक है, 29 मई से लेकर 23 जून तक। देखिए, मैं बेसिक जानकारी ना आपको लिख कर दे देता हूँ, ताकि आपका समय भी बचेगा और मैं भी आपको सही जानकारी दे पाऊँगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि फॉर्म की डेट क्या है भाई, तो फॉर्म फिल करने की डेट जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी वो है 29 मई से लेकर 23 जून 2025 यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। साथ के साथ क्वालिफ़िकेशन की यदि मैं बात करूं, तो क्वालिफ़िकेशन को हिंदी में बोलते हैं भाई साहब योग्यता। क्वालिफ़िकेशन को हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे योग्यता। क्वालिफ़िकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगी। सर, लेवल 7 की नौकरी है ये। किसकी नौकरी है? लेवल 7 की जॉब है ये। लेवल 7 की जॉब है, तो यकीन मानिए कम से कम मिनिमम बात करूं तो 75-80 हज़ार के आसपास आपके हाथ में कटकुटा के आना ही है। 75,000 80 हज़ार के आसपास आपके हाथ में कटकुटा के आना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं सर एज लिमिट के बारे में, क्योंकि पूरी नोटिफिकेशन पढ़ने से बेहतर है कि हम मेन बातें जो हैं उन पर चर्चा कर लें। एज लिमिट यहाँ पर आपको मिलेगी 21 से लेकर 37 साल, 37 ईयर्स यूआर वालों के लिए, जनरल वालों के लिए। और ये 21 कब तक गिनी जा रही है? ये गिनी जा रही है सर 1 अगस्त 2025 तक। आपको किसी भी हाल में 21 का होना चाहिए। यदि आप अगर हैं 1 अगस्त 2025 तक 21 के, तो आप फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप नहीं भर पाएंगे। तो मिनिमम मैक्सिमम एज बताई गई है जनरल के आधार पे। मैंने मिनिमम मैक्सिमम एज यहाँ पर आपको बता दी है, न्यूनतम आयु भी और अधिकतम आयु भी। इसके अलावा अगर हम बात करें सर पेपर 1 पेपर 2, 2 पेपर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलेगा पेपर 1 और एक मिलेगा यहाँ पर आपको पेपर 2। बेसिकली प्री और मेंस की बात कर रहा हूँ। पहले आपको प्री कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद होगा मेंस का एग्जामिनेशन। ये जो प्री का एग्जामिनेशन है, इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न, 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे और ये 150 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे किससे संबंधित? तो भाई ये कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। सबसे पहले जीएस वाला सेक्शन मिलेगा, 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको इससे संबंधित देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 25 और 25 प्रश्न मिलेंगे मैथ्स और साइंस से संबंधित। किससे संबंधित? मैथ्स और साइंस से संबंधित। इसके अलावा 50 प्रश्न आपको मिल जाएंगे रीजनिंग से संबंधित। इसके अलावा इस पेपर की एक और खासियत है, इस पेपर में आप अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं, बुक लेके जा सकते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 2 आवर्स 15 मिनट्स का समय जो है वो आपको दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि आप एनसीईआरटी एससीईआरटी ले सकते हो, मगर मत लेकर जाना, है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो भैया 25 यहाँ से ये और 50 यहाँ से ये, तो मैथ्स और रीजनिंग इसको तो सॉल्व ही करनी पड़ेगी हाथ से। तो किताब खोल के करोगे क्या? फिर भी मन करे तो भैया ले जाना जीएस से संबंधित 3 पुस्तकें ले जाने की परमिशन इसमें है आपको। 3 किताबें आप ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेंस का एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। इंटरव्यू इसमें कुछ है नहीं खासा, कोई इंटरव्यू नहीं है। प्री और मेंस के बेसिस पर ही सिलेक्शन होने वाला है। मेंस पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग सिमिलर पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, मगर मेंस में पहले आपको हिंदी मिलेगी। उस हिंदी में आपको 30% अंक हासिल करके उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में सेम ही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जीएस,
मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग और साइंस सेम ही बेसिकली मिलेगा देखने के लिए। तो ये प्रक्रिया है पूरी की पूरी जो मैंने आपके सामने रख दी। जनरल में अगर आप आते हैं तो आपको 600 रुपये चुकाना पड़ेगा फॉर्म को फिल करने के लिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। फॉर्म कब आ रहा है वो डेट आपके सामने ऊपर लिखी हुई है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी इसमें जो लिखी हुई थी, बेसिकली वो सब चीज़ें मुख्य मुख्य जो थी मैंने आपको बता दी। प्रत्येक सही मतलब प्रत्येक जो प्रश्न है उसका 1 अंक यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ये यहाँ पर इधर दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न को सही करने पर आपको 1 अंक मिलेगा। पुस्तक आप ले जा सकते हैं एनसीईआरटी, आईसीएसई बोर्ड की, एससीईआरटी, ये जो पुस्तकें हैं वो आप ले जा सकते हैं अपनी मर्जी से जैसे आपको लेकर जाना है। सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, मगर आप जानते हैं कि सर सरकारी नौकरी का बेसिकली प्रॉपर कोई सिलेबस होता नहीं, और ये तो एएसओ लेवल की नौकरी है तो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा इस स्तर का। और इस स्तर का अर्थ ये है कि प्रीवियस ईयर आप चेक करेंगे तब वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि किस स्तर का पेपर यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, मुख्य परीक्षा यहाँ बता रखी है। सबसे पहले विषय है हिंदी, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं लाएंगे तो मामला ख़त्म। उसके बाद प्रश्न 2 मतलब पेपर 2 बता रखा है, जो उसमें वही बता रखा है भैया, सामान्य अध्ययन जीएस, सामान्य विज्ञान और गणित 50 प्रश्न, और उसके बाद मानसिक। तो सेम पेपर पैटर्न है, अगर आप मेंस का भी देखेंगे सेम है, बस उसमें हिंदी आपको पहले देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए मेरी व्यक्तिगत तो वैसे बिहार सरकार से इससे ज़्यादा अपेक्षा थी कि इससे ज़्यादा वैकेंसीज आनी चाहिए थी, जिसके बाद हम भी थोड़ा एटलीस्ट बोल पाते विद्यार्थी को कि चलिए ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर फॉर्म को फिल करके धुआं काट दीजिए। मगर वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो बेहद ही कम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अंत में यहाँ पे फॉर्म को फिल करने की आवेदन की तिथि यहाँ दे रखी है। ऑनलाइन फॉर्म फिल भरना शुरू हो रहे हैं 29 मई से, और फॉर्म भरे जाएंगे बेसिकली कब तक, 23 जून 2025 तक यहाँ पे इसके फॉर्म जो हैं भरे जाएंगे। यहाँ पर अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये फीस दे रखी है, बाकी 150 दे रखी है सर दिव्यांगजनों के लिए, उनसे संबंधित। ठीक है, इसके अलावा केवल बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको भी 150 रुपया यहाँ पे चुकाना पड़ेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो बेसिकली मैंने आपको लिखकर ही बता दी थी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो जानकारी थी वो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी थी। फॉर्म फिल करने के लिए ये आपको वेबसाइट दे रखी है biharssc.bihar.gov.in, यहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक एक डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से अपलोड कीजिएगा ताकि आगे चल के आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। फॉर्म भर भी दें, 600 रुपये भी चुका दें, और पता चल रहा है बाद में चल के आपका फॉर्म किसी कारणवश वहाँ पर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो बातें थी मैंने आपको बता दी। पर फिर अंत में ये कहूँगा कि देखिए वैकेंसीज ज़रूर कम है, मगर यकीन मानिए सर अगर आप बीपीएससी के बाद अगर बिहार में कोई लेवल देखेंगे ना सर, तो ये बिहार मतलब बीपीएससी एएसओ की पोस्ट है। इसका इंतज़ार बिहार में 1-2 नहीं, मेरे हिसाब से लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। तो यदि आप ग्रेजुएट हैं और अगर आपको खुद पे भरोसा है, आप मानते हैं कि नहीं भाई साहब मैं तो अगर एक भी होती तब भी तोड़ देता, तो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। क्योंकि भाई सरकार जागे ना जागे, हमें स्वयं को जगाना पड़ेगा, थोड़ा सा और अच्छे कॉम्पिटिशन तक तैयारी करनी पड़ेगी। कट ऑफ इसकी हाई जाएगी, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। मगर यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, ऐसी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, व्यक्तिगत सलाह है आपको। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने अगर कांस्टेबल का फॉर्म भर रखा है तो बिहार कांस्टेबल के लिए हमारे पास एक बैच आपको मिल जाएगा, बिहार गौरव बैच। मात्र 399 रुपये में ये बैच मिल जाएगा। जितना बेसिकली बिहार सरकार फॉर्म भरवाने का पैसा ले लेती है उससे आधे दाम में तो भाई साहब हम विद्यार्थी को तैयारी यहाँ पे करवा देते हैं। तो यहाँ पर 30 मास्टर क्लासेस आपको आपके प्रिय कुमार गौरव सर की मिलेंगी। बाकी सभी सब्जेक्ट यहाँ पे, चाहे वो बिहार जीके हो, चाहे भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अन्य सब्जेक्ट हों, वो सब चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएगी। और इसी ही पैसे में, इसके अलावा पैसा नहीं देना, इसी में आपको टेस्ट सीरीज़ भी फ्री मिल जाएगी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी पैसे में आपको टेस्ट सीरीज़ भी फ्री मिल जाएगी। तो यदि आप बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक सही जगह नहीं पहुँचे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बैच है। आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है तो उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं आप इस बैच को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इससे संबंधित मतलब बीपीएससी एएसओ से संबंधित अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़िएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है हम सबसे पहले और सही जो भी उसका बेसिकली विश्लेषण होता है वो हम करते हैं। पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव बताते हैं और नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।